हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये गूगल के कॉल एड्स की अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे कॉल ओनली कैंपेन्स होते थे, जहां पर आप सर्च कैंपेन्स रन करते थे, कीवर्ड बेस्ड सर्च कैंपेन्स, और वहां पर आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड ना दिखाकर अपना कॉल ओनली एड दिखाते थे, जहां पर प्राइमरी फोकस जो है वो आपका फोन नंबर के ऊपर होता था। ये मोबाइल ओनली एड्स होते थे और कोई भी पर्सन अगर एड के ऊपर क्लिक करता था तो वो डायरेक्टली डायलर के ऊपर आकर फिर आपको जो कॉल है वो कर सकता था। और इन सब की रिपोर्ट्स भी आपको आपके गूगल के डैशबोर्ड्स में देखने को मिलती थी कि गूगल एड से आपको कितनी कॉल जो है वो रिसीव हुई। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कॉल ओनली एड्स की। कॉल ओनली एड्स और कॉल एसेट्स दो डिफरेंट चीजें हैं। कॉल एसेट्स, जिनको पहले कॉल एक्सटेंशंस भी कहा जाता था, पहले इसका नाम एक्सटेंशन था। एक्सटेंशंस क्या होते हैं? आपके सर्च एड्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन भी होता है, साइट लिंक एक्सटेंशन भी होता है, उसी तरीके से आपका कॉल एक्सटेंशन भी होता है। तो ये एक्सटेंशंस आरएसए यानी कि रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के साथ अटैच हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स आपका दिखता है, साथ ही साथ आपके जो एक्सटेंशंस हैं वो भी दिखते हैं। अब गूगल क्या कर रहा है? गूगल कह रहा है कि हम कॉल ओनली एड्स को बंद करने जा रहे हैं कंप्लीटली। और ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनमें हम केवल कॉल ओनली एड्स ही रन कर रहे हैं, बिकॉज उन बिजनेसेस की जो सेल्स टीम है वो काफी स्ट्रांग है और वो चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हैं और वो कॉल्स पर ही क्वेरीज को लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि फॉर्म फिल्स वगैरह हो। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे कॉल ओनली एड्स के ऊपर। अब कॉल ओनली एड्स बंद होने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर फरवरी 2026 से नए कॉल ओनली एड्स बनाने के सारे ऑप्शंस रिमूव हो जाएंगे। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको कि कॉल एड्स कहां से बनते थे, अगर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट फरवरी 2027 से जितने भी कॉल एड्स अभी भी रनिंग है वो सारे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। तो अगर आपके अभी कोई कॉल एड्स रनिंग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ टाइम तक वो आपके एड जो है वो चलेंगे, डिस्प्ले होंगे। बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि जब भी ऐसा कोई नया फीचर आता है, कोई भी ऑप्शन जो है वो डिप्रिकेट कर रहा होता है गूगल एड्स, उस ऑप्शन की रीच को वो कम कर देता है। मैंने पिछले टाइम में भी ये सारी चीजें देखी हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि फरवरी 2026 के बाद जो कॉल एड्स रनिंग भी होंगे वो उतना बेहतर जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। जब मैं कॉल ओनली एड्स की बात कर रहा हूं तो बेसिकली जब आप अपने अकाउंट के अंदर एड्स लेवल पर आते हैं, नॉर्मली आपने सर्च कैंपेन सेलेक्ट किया, अपना गोल जो है वो सेलेक्ट किया आपने कि आपको ज्यादा कॉल चाहिए, उसके बाद कीवर्ड्स वगैरह मेंशन किए। नाउ जब आप एड्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यू हैव टू क्रिएट योर कॉल एड। तो ये हमारा जो है वो कॉल ऐड होता है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अपना जो है वो कंट्री सेलेक्ट करते थे, फोन नंबर मेंशन करते थे। फाइनल यूआरएल यहाँ पर रिकमेंडेड है बट कंपलसरी नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनल यूआरएल भी मेंशन कर देते हैं तो फिर यूजर को दोनों ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। वो यहाँ पर क्लिक करके डायलर ओपन करके आपको कॉल भी कर सकता है, या फिर यहाँ कहीं पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट्स के ऊपर भी विजिट कर सकता है। दोनों ऑप्शन होते हैं, बट ये कंपल्सन नहीं होता है जब हम कॉल ओनली एड्स की बात करते हैं, विच मींस दैट हम फाइनल यूआरएल नहीं देंगे। लेकिन एक वेरिफिकेशन यूआरएल की तब भी जरूरत आपको पड़ती थी। वेरिफिकेशन यूआरएल आपका जो लैंडिंग पेज है, जहां पर आपने फोन नंबर मेंशन किया है और यहाँ पर जो फोन नंबर है वो मैच करना चाहिए, इसलिए एक काइंड ऑफ वेरिफिकेशन यूआरएल होता है जहां पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर सकते हैं, जहां पर जो भी आप फोन नंबर यहाँ पर मेंशन करें वो अगर वहां पर भी होगा तो गूगल को लगेगा सेम ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉल एड्स हैं वो रन किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका कॉल एड जो है वो होता था। अब फरवरी 2026 के बाद आप ये वाले कॉल एड्स जो है वो नहीं बना पाएंगे। आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ पर एसेट्स में आ जाए और जो डिफरेंट यहाँ पर आपके एसेट्स हैं उनमें से आप अपना कॉल एसेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर अपना कॉल एसेट जो है वो क्रिएट कर लें। अब कॉल एसेट क्या होगा? जैसे मैं अगर इसको किसी एक स्पेसिफिक कैंपेन लेवल पर ऐड करना चाहता हूँ तो इस वाले कॉल एसेट का स्कोप उस कैंपेन के अंदर जितने भी एड ग्रुप्स हैं, जितने भी एड्स हैं, उन पर रहेगा, राइट? यहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ इंडिया के ऊपर और मैं यहाँ पर एक नंबर मेंशन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्सिव सर्च एड होगा, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 और कॉल एसेट। सो कॉल एसेट्स आपके ना सर्च एड्स के साथ एसोसिएट होकर दिखाई देते हैं और ये जरूरी भी नहीं कि सारे ही सिनेरियोज में आपके कॉल एसेट्स जो है वो दिखाई दे। बट अगर कॉल एड का इंप्रेशन होता था तो ये श्योर था कि वहां पर जो है वो आपका फोन नंबर दिखाई देगा। बट यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स क्वेरी, अगर गूगल को लगता है कि वहां पर आपका फोन नंबर कॉल एसेट्स के फॉर्म में या कॉल एक्सटेंशन के फॉर्म में दिखाने की जरूरत है तो वो दिखाता है, अदरवाइज उसको नहीं दिखाता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन गूगल कि वो आपके डिफाइंड एसेट्स में से किन एसेट्स को उस स्पेसिफिक यूजर के लिए दिखाने की कोशिश करेगा। तो इट्स अ बिग 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 अपडेट। अगर आप
बहुत ज़्यादा सोनली कॉल ओनली एड्स के ऊपर रिलाई करते थे, तो आपको अदर वे अराउंड देखने की ज़रूरत है। और गूगल चाहता भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल ना दिया जाए। वो चाहता है कि आप सर्च कैंपेन्स को, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स को, इनको ज़्यादा यूज़ करें, पीमैक्स कैंपेन्स को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें। बाकी जो आपकी रिपोर्टिंग वगैरह थी, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, जब भी आप कैंपेन लेवल पर आते थे और अगर आप कॉल ओनली एड्स रन कर रहे हैं या अगर आप कॉल एसेट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, तो रिपोर्ट्स के अंदर जाकर यहाँ पर आपके पास कॉल डिटेल्स की प्रॉपर जो एक रिपोर्ट है वो आ जाती थी कि आपके पास जो कॉल्स आई वो कौन सी आई, कितने ड्यूरेशन के लिए आए, कॉलर कंट्री कोड क्या था, कॉलर का एरिया कोड था, कॉलर फोन नंबर क्या था, रिकॉर्डिंग्स यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल जो है उसको यूज कर रहे हैं और उसको सिंक कर रहे हैं यहाँ पर, तो यू कैन ऑल्सो सी द रिकॉर्डिंग्स। बट जनरली इंडियन एडवर्टाइजर्स इसको नहीं यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको इंटायर कॉल रिपोर्ट भी देखने को मिल जाती थी। और ये वाली जो आपकी कॉल रिपोर्ट होती थी, ये कॉल ओनली एड्स के लिए भी होती थी, साथ ही साथ आपकी कॉल एसेट्स के लिए भी होती थी। तो ये वाली रिपोर्ट भी आपको पॉपुलेट होती हुई दिखाई देगी, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जो इनका अनाउंसमेंट है उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, तो सिंपल से यही दो चीजें जो है वो इन्होंने मेंशन करी हुई। इन्होंने कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं मेंशन किए हुए हैं कि ये क्यों इसको बंद कर रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि आप बहुत स्पेसिफिक टाइप के कैंपेन जो ना रन करें। अगर कॉल एसेट्स आपको प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं, तो सीधे सीधे आप कॉल एसेट्स को यूज करें रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।